अब देखो इसमें क्या रहेगा तुमको कि एक अभी बताएं कि एक फंक्शन दे देगा और क्या चेक करना है कि वह 1 1 है कि नहीं है ना। तो देखो यहां हाउ टू चेक द गिवन फंक्शन इज, क्या है बोलो, 1 1। क्या चेक करना है कि एक फंक्शन जो गिवन है वह 1 1 है कि नहीं है ना। तो इसका दो मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड से भी जब ग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे तो किसे देखेंगे, ग्राफिकल, और एक कौन सा मेथड है तुम्हारा, थ्योरेटिकल मेथड भी है। तो दोनों मेथड आप लोग को सिखा दे रहे हैं। तो पहला कौन सा है, कौन सा है, थ्योरेटिकल मेथड, ठीक ना। तो देखो थ्योरेटिकल मेथड में हम लोग कैसे देखते हैं, इफ गिवन फंक्शन इज entirely increasing, या ठीक से समझिए इसको, entirely decreasing in its, कहा, डोमेन। क्योंकि फंक्शन हम लोग जहां शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी पढ़ेंगे सारा काम किसमें करेंगे, डोमेन में। डोमेन के बाहर नहीं जाना है हमको, है ना। किसमें करना है सारा काम, डोमेन में। तो क्या कह रहा है कि जैसे यही है तुम्हारा दिया हुआ है ना कि फंक्शन कहां से कहां है, ए से बी, तो यही ना इसका डोमेन है, बोलो। और सेट बी के एलिमेंट को क्या कहे थे, को डोमेन। तो डोमेन इसका क्या है, ए है। तो क्या कह रहा है कि गिवन फंक्शन इज क्या होना चाहिए, इंटायरली इंक्रीजिंग होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, इंटायरली डिक्रीजिंग होना चाहिए, कहा, इन इट्स डोमेन। तो यह पढ़े होंगे आप लोग, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होता है, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है ना, पढ़े कि नहीं। तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है, अगर नहीं पढ़े तो आगे इनकी मोनोटोनोसिटी में पढ़ेंगे। तो अभी केवल आपको याद रखना है इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, dy अपॉन dx, उसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए फंक्शन का। यह क्या होता है, ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 0। यह किसके लिए कंडीशन है, इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है कंडीशन, dy अपॉन dx लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहीं से आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो दैट इज क्या लिख सकते हैं बोलिए, यही ना, इंटायरली इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, और क्या है, कोई एक ही होना चाहिए, या तो क्या करेगा डोमेन में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। यानी कि ऐसा ना हो कि डोमेन के सर्टेन इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है और सर्टेन इंटरवल में जाके क्या करना शुरू किया, डिक्रीज। तो उस केस में वह 1 1 होगा नहीं। यानी क्या होना चाहिए, डोमेन में या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या होना चाहिए तुम्हारा, कहा, इन इट्स डोमेन, है ना। तो अब यहां समझो, ठीक से इस बात को नोट करना है कि dy अपॉन dx अगर 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो वहीं पे डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे कि 1 1 है। dy अपॉन dx डोमेन में क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो क्या कहेंगे, या डोमेन में dy अपॉन dx 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 1 1 होगा, है ना। लेकिन 0 के अगर इक्वल आ जाए, क्या कर रहे हैं ठीक से समझिए, यहां अगर किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो उस केस में आपको चेक करना होगा। क्या कर रहे हैं कि dy अपॉन dx डोमेन में या तो 0 से बड़ा आ जाए या 0 से छोटा आ जाए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, वह फंक्शन 1 1 है। लेकिन ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देगा जिसमें dy अपॉन dx 0 से बड़ा के साथ साथ 0 के क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो जहां भी इक्वल आ जाए तो उस केस में आपको चेक करना होगा। वह क्या चेक करना है, वह देखिए कि dy अपॉन dx का वैल्यू 0 के बराबर x के
कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? न कि किसी इंटरवल में होना चाहिए, है ना। जैसे dy अपॉन dx का वैल्यू मान लो कि x बराबर 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 5 पे आ गया, तो x का यह इंटरवल है कि कुछ पार्टिकुलर वैल्यू है? पार्टिकुलर वैल्यू पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। तब उस केस में क्या कहेंगे कि 1 1 होगा। लेकिन अगर मान लो कि एक इंटरवल में आ जाए, जैसे कहां से कहां, a से b, जैसे 2 से 10 के बीच में, -2 से 5 के बीच में, है ना, dy अपॉन dx क्या आ जाए? ठीक ना, क्या आ जाए तुम्हारा? dy अपॉन dx अगर 0 के बराबर कहां आ जाए? इंटरवल में आ जाए, तो उस केस में क्या कहिएगा? 1 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहीं पे हम लोग क्या लिख लें, बोलो? एंड क्या लिख लें कंडीशन? कि dy अपॉन dx 0 के क्या हो जाए? इक्वल। कहां पे? एट इंटरवल की सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ क्या है? x। क्या कर रहे हैं? x के कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पे ही dy अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0 के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्या समझे यहां से? अगर 0 से बड़ा आ जाए डोमेन में तो डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा? 1 1। या dy अपॉन dx 0 से छोटा आ जाए तो क्या लिख दीजिएगा? बोलो? 1 1। लेकिन dy अपॉन dx 0 के अगर इक्वल आ जाए तब आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा कि dy अपॉन dx का वैल्यू 0 के बराबर x के कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पे आ रहा है कि इंटरवल में आ रहा है। अगर इंटरवल में आ रहा होगा तो क्या कहिएगा? इंटरवल में आएगा तो यहाँ क्या लिखे हैं कि dy अपॉन dx का वैल्यू 0 के बराबर इंटरवल में है कि सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x पे है? पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x पे होना चाहिए। अगर इंटरवल में आ गया तो क्या कहिएगा? 1 1 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझो, ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जेई मेन में रिपीट भी है। जैसे यही दिया हुआ है, देखो समझो, यहाँ पहले फंक्शन कहां से कहां दिया हुआ है? r से r। तो देखो यही ना a से b, तो इसका डोमेन यही ना है ना। तो r कहने का मतलब जानते हैं रियल नंबर, तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। को डोमेन भी क्या दिया हुआ है? ऑल रियल नंबर। ठीक ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेन जो होता है वह x का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू? x का वैल्यू, है ना। और फंक्शन यही तुम्हारा fx दिया हुआ है, x प्लस क्या है? साइन x। यही क्वेश्चन था आईटी का पूछा हुआ है, या फिर जेई मेन में रिपीट भी है। तो डोमेन इसका क्या है? ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर कहने का मतलब कहां से कहां डोमेन हो गया? x, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो अभी आपको क्या बताएं कि 1 1 होने के लिए डोमेन में क्या होना चाहिए? डोमेन में क्या होना चाहिए? इंटायरली इंक्रीजिंग या क्या? तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी में क्या होना चाहिए? या तो इंक्रीज करेगा या क्या करेगा? डिक्रीज। ऐसा नहीं हो कि -इंफिनिटी से मान लो 5 में इंक्रीज कर गया और 5 से इंफिनिटी में डिक्रीज कर गया, तो 1 1 होगा, है ना। कोई एक ही ना होना चाहिए। इसका डोमेन कहां से कहां है? -इंफिनिटी से प्लस। तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी में क्या होना चाहिए? या तो इंक्रीज करेगा या क्या करेगा? डिक्रीज। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अभी कंडीशन बताए ना। तो यहाँ फंक्शन क्या है? बोलो? fx ही ना y है। तो y बराबर क्या है? बोलो? x प्लस साइन x। तो dy अपॉन क्या निकालना है? dx। तो dy अपॉन dx बोलो, इसका x का डिफ्रेंसिएशन बोलो 1 प्लस साइन x का बोलो cos x। यही ना dy अपॉन dx है। कोई दिक्कत? चलो, अब डोमेन इसका क्या है? x बोलो तो कहां से कहां है? -इंफिनिटी से इंफिनिटी, यही ना है डोमेन इसका। तो देखो dy अपॉन dx किसके इक्वल आया? dy अपॉन dx किसके इक्वल है? 1 प्लस cos x। अब x कहां से कहां लाई कर रहा है? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो आपको पता है कि ऑल r के लिए cos x का वैल्यू किसके किसके बीच में होता है? -1 से किसके बीच में? बोलो? साइन x का भी वैल्यू x के सभी वैल्यू के लिए -1 से 1 ही के ना बीच में है। cos x का भी वैल्यू बोलो
-1 से किसके बीच में है?